Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we start our poem number 7, Times. It is taken from Bible. It is a chapter of Bible which is called Ecclesiastes. As we know that this poem is about time. We have already discussed that nothing is happening in this world without purpose. There is a purpose of everything. Everything is happening according to a plan. Everything is pre-planned. Pre-planned from Allah Almighty. Today we start the explanation of the poem. Here we discuss the first stanza of the poem, which is, let's start our first stanza. Our first stanza is, to everything there is a season. And a time to every purpose under the heaven. जैसा कि कल भी हमने इसके ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ा था कि इसमें ये कहा गया है कि हर चीज़ का एक मौसम होता है। जैसे आसमान के नीचे सारी कायनात में काम जो है एक ख़ास पर्पज़ के तहत और एक ख़ास वक्त के मुताबिक होता है। ठीक है, जब ये लाइंस आपको आ जाएं, क्योंकि इसमें पोइट का नाम नहीं है, आपको पहले भी बताया था कि ये बाइबल की जो बुक है, क्रिश्चियंस की जो बुक है, उसमें से एक चैप्टर है जो कि एसोसिएट किया जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। तो उसकी कुछ लाइंस इन्होंने यहाँ पर दी हैं, तो उसके बारे में है। तो जब इसके पोएट का नाम नहीं है तो अब आपने इसको ध्यान से करना है कि आप उसकी जगह पे इसके रेफरेंस में लिखेंगे। ठीक है, इसका रेफरेंस हम पहले लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम्स एंड द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ बुक ऑफ बाइबल नोन एज एक्लेसियास्टेस। द बुक इज़ एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन। सोलोमन का वर्ड हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। इट कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि ये किताब इंसानी गुरूर और तकब्बुर से मुतल्लिक़ गौर व ख़ौज़ पर मुश्तमिल है। इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। फिर अब आपने देखा इसके रेफरेंस में कि यहाँ पे पोएट का नाम नहीं था, तो हमने वो पूरा डिटेल से बताया कि बाइबल से ली गई है और बाइबल का एक चैप्टर है एक्लेसियास्टेस, तो उसमें से ये ली गई है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। द पोएट सेज दैट एवरीथिंग इज़ टू बी डन एट अ प्रॉपर टाइम। वी शुड नो दैट द गवर्निंग पावर इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, शायर कहता है कि इंसान को हर चीज़ का मुनासिब वक्त पर करनी चाहिए। हर चीज़ को करने के लिए एक जो मुनासिब लम्हा होता है और सारी कायनात का जो काम है एक मुनासिब वक्त पर होता है। वी कैन डू नथिंग एक्सपेक्ट टू ओबे। हमारा जो हर काम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होता है, हम इसको मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग एक्सपेक्ट टू ओबे, कि हम इसको मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वी शुड बिलीव इन द डिक्री ऑफ फेट, और हमें तकदीर के लिखे पर ईमान रखना चाहिए। और आपको पता है कि बहैसियत मुसलमान हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं, अपनी तकदीर पर ईमान रखते हैं, जो लिखा हुआ है उस पर ईमान रखते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2 लाइन्स थी तो छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। द पोएट सेज दैट वन शुड डू एवरीथिंग एट अ एप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि हमें हर काम को जो मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। देयर इज़ अ सूटेबल मूवमेंट फॉर एवरीथिंग टू डू, हर काम को करने का एक मुनासिब लम्हा और वक्त होता है। एवरी ऑब्जेक्टिव अंडर द स्काई शुड बी डन एट अ प्रॉपर टाइम, और इस सारी कायनात में जो काम है वो सारे एक मुनासिब वक्त पर होते हैं। मतलब ये कि जो हमारे काम हैं, हर चीज़ जो है ये मुनासिब वक्त पर होती है। कोई काम जैसे लिखा गया है, जैसे तकदीर बन गई है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। जब लिखा गया है वो उसी वक्त पर होगा, इंसान चाहे इसके बारे में जो मर्ज़ी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए हमारा स्टैंजा नंबर 2 है। अ टाइम टू बी बोर्न, अ टाइम टू डाई, अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड।
वो कहते हैं कि पैदा होने का भी एक वक्त होता है और मरने का भी एक वक्त है, पौधे लगाने का या शजरकारी का भी एक वक्त है, और जो शजरकारी की है या जो बोया है उसे काटने का भी एक वक्त है। ठीक है, तो पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ वक्त से पहले मिल नहीं सकती, और जब तक हमारी तकदीर में लिखा नहीं है वो हमसे छीनी नहीं जा सकती। तो इसी का मतलब ये भी है कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती, और जब उस चीज़ का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसको ख़त्म होने से कोई बचा नहीं सकता। तो जिस तरह मौत से इंसान नहीं बच सकता, इसी तरह से हर काम अल्लाह ताला के हाथ में है और हम इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। द पोएट सेज दैट एवरीथिंग इज़ बोर्न एट अ प्रॉपर टाइम एट एवरीथिंग डाइज एट अ फिक्स टाइम। वो कहता है हर चीज़ जो है एक वक्त पर पैदा होती है और मुकर्रर वक्त पर ही वो ख़त्म होती है या मरती है। देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट ट्रीज़ एंड सो सीड्स। वो कहता है कि पौधे लगाने और बीज बोने का भी एक वक्त होता है, यानी कि जिस मौसम में जो फसल बोई जाती है वो उसी मौसम में उगती है, उसका एक वक्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट ट्रीज़ एंड शो सीड्स। देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम टू हार्वेस्ट द फ्रूट ऑफ योर प्लांटेशन। वो कहता है कि आपका जो काश्त की हुई फसल है उसका फल पाने का या उसको उसकी हार्वेस्टिंग करने का, उसकी कटाई करने का भी एक प्रॉपर टाइम है। जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता आप ना उस फसल से कुछ हासिल कर सकते हैं, ना वो काम जिसका कहा गया है उस मुद्दत पूरी नहीं होती, ना वो काम पूरा हो सकता है। जो चीज़ भी है वो अल्लाह ताला की हिकमत से है और हम इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं।